अब तक हमने पाठ में क्या क्या देखा? उपाय में यहाँ राहुरी भारतवर्ष से लिखा गया है। हमने यहाँ देखा कि हरिकनगर एक राज्य है जिसमें एक राजा का नाम था कुमार वर्मा। उनके राज्य में बहुत सी तकलीफें हो रही थी, जैसे कि पानी तालाब सूख जाना और फसल खराब हो गई थी और हरा भरा सारा खराब हो गया था। तो उन्होंने कुमार वर्मा जी ने 3 लोगों को बुलाया था। वो थे हाजिर, जवाबदार और बुद्धिमान और विद्वान। यह तीनों को बुलाया और उसके ऊपर समाधान के लिए चर्चा की। बिल्कुल सही है। अब तक हमने यह देखा कि राहुरी भारद्वाज लिखने में पाठ का अनोखा उपाय, इसमें एक राज्य था जिसका नाम क्या था? हरितनगर। और वहाँ के एक राजा था जिसका नाम था राजा कुमार वर्मा। इससे पहले जो वहाँ पे जो था क्या था, जो वहाँ की जो राज्य है वो एकदम हरा भरा रहता था और वहाँ की प्रजा भी कैसे रहती थी? सुखी रहती थी। राजा ने ऐसा क्या हो गया कि इस समय वहाँ पर राज्य में बहुत सारे मुसीबतें आने लगी। जो गड्ढे थे, जो तालाब थे, वो घूमने लगे। यहाँ तक कि लोगों की खेती बाड़ी जो हरियाली थी वो भी कैसी हो गई थी? फसलें जो है नष्ट हो गई थी। यहाँ तक कि जानवरों को चारा भी मिलना क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। इसलिए जो किसान है, किसानों ने सस्ते दामों में बेचने के लिए क्या निकाले थे? अपने जानवरों को निकाला था। तो उसी तरह आज हम जो देखने वाले वो आगे का पार्ट है हमारा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिप्स रीडिंग करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने प्रकट वाचन करने वाला हूँ, फिर उसके बाद में आपको मौन वाचन करना है। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर जो भी मैं आपके सामने प्रकट वाचन कर रहा हूँ उससे संबंधित मैं आपके सामने यहाँ पर प्रश्न लिखने वाला हूँ और उसके उत्तर आपको सामने आकर क्या करना है? यहाँ पर लिखना है। तो अब तक जो हमने देखा था उसके आगे का जो हमारा हिस्सा है, सबसे पहले पेज नंबर 129, 129 ऊपर वाला करेगा अनुच्छेद। राजा कुमार वर्मा को यह उपाय अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने पड़ोसी राज्य के महाराज सत्य सिंह से भेंट करने का निर्णय लिया और सेवकों को संदेश भेजा। राजाधिराज महाराज सत्य सिंह जी को सादर प्रणाम। हमारे राज्य में अकाल से जनता त्रस्त है। इस समस्या के हल के लिए आपकी उचित सलाह व आपके शासन नियमों की जानकारी के लिए हम आपके यहाँ पधारना चाहते हैं। आशा है कि आप हमारा निवेदन स्वीकारें। अब जो मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रकट वाचन किया, एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसी को क्या करना है? आपको यहाँ पर पढ़ना है और जो आप पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित मैं प्रश्न बोर्ड पर लिखने वाला हूँ। उसके आंसर आपको सामने आकर लिखना है। पढ़ो। मौन वाचन करो। Creo.
जो अभी जो आपने जो मौन वाचन किया उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं श्याम पट पर लिखा हूँ, उसके आपको क्या देने हैं, जवाब दें। सबसे पहले आप अपनी पुस्तिकाओं को बंद करो, क्लोज योर बुक्स। प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ो। जवाब लिखो। पूर्ण विराम। पढ़ो, उत्तर क्या है, पढ़ो। राजा कुमार वर्मा ने उनके राज्य में जाके उनके यानी किसके हैं? सत्य सत्य सिंह। सही जवाब है। उनके राज्य में, किसके राज्य में? सत्य सिंह। समझ में आया ना? आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, उनके नहीं लिखना वहां पर। आपको प्रॉपर, अगर उनके लिख रहे तो ब्रैकेट में क्या करना, वहां पर आप सत्य सिंह बोल के लिखना। समझ में आया? बिल्कुल सही जवाब है। क्लैप्स फॉर ओवेन। अगला प्रश्न, जाकिर। अकाल किसके राज्य में था? आइए, अकाल किसके राज्य में था? पढ़ो जवाब। अकाल हरितनगर राज्य में था। अकाल हरितनगर राज्य में था। ये जवाब सही है? ये जवाब सही है? बिल्कुल गलत जवाब। ये जवाब आपका सही नहीं है। मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। आई वांट प्रॉपर आंसर। यस फैजा, आओ। क्यों, क्या है आंसर, पढ़ो। अकाल कुमार वर्मा के राज्य में। अकाल कुमार वर्मा के राज्य में था। हरितनगर में लिखे थे क्योंकि हरितनगर तो राजा कुमार वर्मा का था, इसलिए यहाँ राज्य किसके राज्य में? हाँ, ये जरूरी है। आपको क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकाल किसके राज्य में था? अकाल कहाँ था बोले तो क्या लिखना, हरितनगर लिखना। आपको पूछा क्या जा रहा है, अकाल किसके राज्य में था। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, अकाल राजा जो थे कुमार वर्मा के राज्य में था। बिल्कुल सही जवाब है। क्लैप्स फॉर फैजा। अगला प्रश्न, हाजरा, पढ़िए। जोर से पढ़ो। निवेदन किसे स्वीकारना था? जवाब लिखो।
बोलो जवाब, जोर से बोलो। निवेदन, ये सत्य सिंह है। पढ़ो, क्या है ये? कौन पढ़ेगा ये क्या है? कौन पढ़ेगा ये क्या है? इमरान, सत्संग। क्या लिखा है इन्होंने? सत्संग। आप यहाँ पे सत्य सिंह करना है। आइए उसको जरा सही कीजिए। निवेदन, सत्य सिंह सही है? जरा हटिए जरा यहाँ पर। ये जो जवाब है जो लिखा हुआ ये सही है? क्या है ये बोलो? सत्य सिंह हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टेक आना चाहिए या फिर यहाँ पे जो प्रॉपर जो आंसर आना चाहिए तो कैसा आना चाहिए यहाँ पर? सत्य सिंह। पढ़ते समय आपको सिंह पढ़ना है, लेकिन लिखते समय क्या लिखना आपको? सत्य सिंह, छोटी की मात्रा। समझ में आया? ये इसका क्या है प्रॉपर आंसर। सो प्लीज क्लैप फॉर इमरान। अलग है, सत्य सिंह अलग है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। सत्य सिंह सिंपल है। लास्ट के 2 बचे हुए क्वेश्चन है। प्रश्न है, अनुच्छेद किस पार्ट से लिया गया है? अनुच्छेद को किस पार्ट से लिया गया है? हाँ फैजा, पढ़ो। अनुच्छेद उपवाचक पाठ सही पढ़ो। अनुच्छेद उपवाचक पाठ अनोखा उपाय से लिया गया है। सही है स्पेलिंग? उपवाचक। हाँ अब सही हुआ। इस अनुच्छेद को उपवाचक पाठ जो है क्या है हमारा पाठ का नाम? अनोखा उपाय से लिया गया है। गुड, क्लैप फॉर अगेन फैजा। और आखिरी वाला मेरा प्रश्न है, जानकारी वचन पहचानो। जानकारी शब्द का वचन पहचानना है। सारा सही है जवाब? जेबा, जवाब सही है। क्यों? वचन पहचानने के लिए कहा गया है। इन्होंने क्या किया? वचन बदल दिया। तो आंसर सही है गलत है? गलत है। प्रॉपर आंसर क्या है जरा सामने आओ। गुड गर्ल, क्लैप फॉर जेबा। सही फाइंड आउट करें। देखो ये छोटे छोटे गलतियां रहते जिसमें आप क्या कर देते, ऐसे वैसे हरकत कर देते और जिससे आपके मार्क्स चले जाते और आपके मार्क्स कम होने से फिर आपका जीपीए भी चले जाता। सिंपल है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। वहां पर वचन पहचानो कहा गया है, ना कि वचन बदलने को कहा गया है। क्या है उसका जवाब? एक वचन। क्यों? जानकारी एक है, मतलब क्या उसमें एक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हुआ? एक वचन। जानकारियां बोले तो क्या होता? बहुवचन। समझ में आ रहा? एक वचन क्या है डेफिनेशन? जिस शब्द में एक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक से अनेक शब्दों का बोध होता है तो वहां पर कौन सा वचन होता है? बहुवचन। जो प्रश्न था आपको यहाँ पर क्या करना था? वचन पहचानना था, ना कि वचन बदलना था। तो जेबा जो लिखे वो जवाब सही है। समझ में आ रहा पूर्व को? वचन बदलना कुछ और है और वचन पहचानना कुछ और है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको
पेपर 1 और पेपर 2 में हाफ मार्क्स के लिए पूछे जाते और तकरीबन बच्चे ऐसे ही छोटे छोटे क्या करते थे, यहाँ पर गलतियां करते थे। तो ये गलतियों से आपको क्या करना है, यहाँ पर सीखना है। गुड, बहुत अच्छे, सिट डाउन। तो इसके आगे का जो हमारा पार्ट था, जो हम आज शुरू करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो अगला जो पैराग्राफ है, मैं विनती करता हूँ हमारे कक्षा के होनहार छात्र जिनका नाम अंकुश, वो आए और जो अनुच्छेद है उसको पढ़ना शुरू करें। अंकुश सामने आए और अनुच्छेद को पढ़ना शुरू करें। Just all of you take out your textbook. Page number 129. ये राजा कुमार वर्मा को यहाँ उपाय अच्छा लगा। गुड बॉय, बिल्कुल सही है। अब हमने इससे पहले देखा था कि वहाँ पर लोगों ने जो कहा था, हाजिर जवाबदारों ने, विद्वानों ने, कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस राज्य में हर वो चीज अच्छी है, वहाँ की प्रजा खुशहाल है, उनके राजा से आप मुलाकात क्यों नहीं कर लेते। अगर हम यहाँ पे देखे ना, ये जैसे ही राय हाजिर जवाबदारों ने, विद्वानों ने और बुद्धिमान लोगों ने राजा को दी, तो राजा को ये उपाय कैसा लगा, यहाँ पर अब अच्छा लगा, यह उपाय अच्छा लगा। उसने तुरंत अपना पड़ोसी राज्य के महाराज सत्य सिंह से भेंट करने का निर्णय किया। देखो, उसने यानी किसने, राजा राजा कुमार वर्मा। उसने व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से उसने कैसा शब्द है, गुड बॉय, सर्वनाम। क्यों सर्वनाम, क्योंकि वो नाम के गुड बॉय, क्लैप फॉर इमरान। जब नाम के बदले में कोई शब्द आता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, सिट डाउन। उसने पड़ोसी राज्य, तुरंत अपने पड़ोसी राज्य महाराज सत्य सिंह से क्या करना सोच लिया उन्होंने, भेंट करने का निर्णय लिया। भेंट यानी क्या, मुलाकात, निर्णय लेना, गुड बॉय, फैसला लेना, डिसीजन लेना बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं उसे, फैसला लेना। जैसे उनको ये राय अच्छी लगी तो उन्होंने सोच लिया कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो पड़ोसी राज्य है और वहाँ के जो राजा है, राजा का नाम क्या है, कुमार सत्य सत्य सिंह, जो पड़ोसी राजा है उनके राजा का नाम मैंने आपको पूछा, तो उनका नाम क्या है यहाँ पर, सत्य सिंह। आगे, और सेवकों से संदेश भेजा, राजा धीरज महाराज सिंह जी को सादर प्रणाम। और उन्होंने अपने सेवकों से संदेश भेजा। सेवक यानी सैनिक, नौकर भी कहते हैं उसे, दास भी कहते हैं उसे, और जो भी उनके सैनिक थे, सैनिकों से उन्होंने क्या किया, अपना जो संदेश था, अपना जो संदेश था, संदेश को क्या करते उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया और लिखा था, राजा धीराज महाराज सत्य सिंह जी को मेरा सादर प्रणाम। आगे, हमारे राज्य में अकाल से जनता त्रस्त है। हाँ, हमारे राज्य में अकाल से जनता त्रस्त है। त्रस्त यानी क्या, परेशान, हाँ, परेशान, बिल्कुल सही जवाब। त्रस्त यानी परेशान। अकाल किसे कहते हैं, अकाल भी परेशान, अकाल किसे कहते हैं, हाँ, जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, जहाँ पर फसलें नहीं उगती है, तो उसे क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। गुड बॉय, सिट डाउन। इस समस्या के हल के इस समस्या के हल के लिए आपकी उचित सलाह व आपके शासन नियमों की जानकारी के लिए हम आपके यहाँ पधारना चाहते हैं। ऐसा किसने कहा, हम आपके यहाँ पधारना चाहते हैं, राजा कुमार वर्मा ने। किसने कहा, हाँ, वहाँ के जो पड़ोसी के जो राज्य के राजा थे, जिनका नाम क्या था, सत्य सिंह। सत्य सिंह से कहा कि हम हमारे राज्य में जो उत्पन्न जो अकाल, जिससे जनता जो त्रस्त है, इसका समस्या का हल निकालने के लिए हम आपके राज्य में पधारना चाहते हैं। एक शब्द आया देखो, हल, ये आपको भिन्नार्थ के लिए आता, किसके लिए आता आपको, ये भिन्नार्थ के लिए आता। भिन्नार्थ यानी क्या, शब्द एक ही रहता लेकिन उसके अर्थ कितने होते हैं, दो होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर हल है, एक हल का अर्थ क्या होता, समाधान, औजार,
और एक हल का अर्थ क्या होता है? औजार। जो किसान खेत में क्या करता है? इस्तेमाल करता है। अब पढ़े ना बचपन में, किसान खेत में हल चलाता है। एक हल का अर्थ है औजार और एक हल का अर्थ है सामान। ये आपको पेपर 1 या फिर पेपर 2 में हाफ मार्क्स के लिए पूछा जाता है। समझ आया? नीचे ऑप्शन दिए जाते, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, एक को हवा डाला जाता और आपको दिया जाता समाधान औजार। समझ आया? सही ऑप्शन आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है और उसी को आपको क्या करना है? वहां पर टिक करना है। आगे। आशा है कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। हाँ, आशा है कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। निवेदन है ने? निवेदन रिक्वेस्ट इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आशा 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 या होप। रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? विनती। गुड बॉय। व्हाट इज राइट आंसर? विनती। और एक अर्थ है प्रार्थना। प्रार्थना नहीं करते हम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी अवश्य दे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर अवश्य आए। समझ में ना? दोनों का भी मतलब क्या है? यहाँ पर रिक्वेस्ट है। गुड। आगे। महाराज सत्य सिंह ने अपने संदेश में लिखा, आप और हम पड़ोसी राजा हैं। क्या बात है? आप यहाँ से संदेश गया है राजा कृपाल वर्मा के पास से। अब कहाँ से संदेश आना है? सत्य सिंह ने क्या लिखा वहाँ पर? आप और हम तो पड़ोसी राजा है। हम और आप एक दूसरे के पड़ोसी राज्य के क्या है? राजा है। किसी भी समय एक दूसरे का हाथ समस्या, किसी भी समस्या, एक दूसरे का हाथ बताना हमारा कर्तव्य है। वेरी गुड। किसी भी समस्या में, कितनी भी समस्या आने दो, कौन सी भी समस्या आने दो, उस समस्या में ये जो समस्या है उसमें हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी क्या? हाँ, मदद करना। हाथ बटाना यानी क्या? मदद करना। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब क्या?